गांव के पुराने पीपल के नीचे हैदर और रमजान के बीच गहरी दोस्ती थी। सुबह की चाय से लेकर शाम की चाय तक दोनों एक दूसरे से अलग नहीं थे। गांव वाले उन्हें जुड़वां बूढ़े कहते थे क्योंकि एक दूसरे की भाषा बोलता था। फसल बेचना हो या विवाद सुलझाना, दोनों हमेशा एक साथ खड़े नजर आए। एक दिन गांव में एक नई औरत आई, ज़ैनब। उनके काले घुंघराले बाल और रहस्यमयी मुस्कान हर किसी को आकर्षित करती थी। वह अपने खेत की देखभाल के लिए रामधन से सलाह मांगने आई थी, इसलिए हैदर ने उसे घर से निकलते हुए देख लिया। फिर अगले दिन ज़ैनब हैदर के दरवाजे पर कढ़ाई सीखने की फरमाइश लेकर खड़ी हो गई। दोनों बूढ़ों को उसके स्वर में मिठास तो लगती थी, लेकिन हर मुलाकात के बाद उनके दिलों में एक मौन शंका उमड़ने लगती थी। ज़ैनब ने हैदर से कहा, कल रमजान मेरे सामने तुम्हारे साथ गलत कर रहा था। उन्होंने रमजान से कहा, हैदर तुम्हारी उम्र का मजाक उड़ाता है। धीरे धीरे हक की बैठकों में सन्नाटा छा गया। गांव वालों को आश्चर्य हो रहा था कि वह पेड़ अब अकेला क्यों लग रहा है। एक शाम दोनों के बीच तीखी बहस हुई और रमजान ने हैदर को देशद्रोही कहा। दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। महीनों बाद जब ज़ैनब अचानक गांव से गायब हो गई तो एक पत्र से पता चला कि वह दूसरे गांव में इसी खेल में लगी हुई थी। हैदर और रमजान ने पीपल के नीचे एक साथ आंसू बहाए, लेकिन वे पहले बोलने से डरते थे। ग्रामीण अब भी कहते हैं, दोस्ती की सबसे बड़ी कसौटी वह है जो बंधन नहीं बल्कि दिल तोड़ती है।